गुड मॉर्निंग ऑल। आई होप मेरी आवाज आप सभी लोगों को आ रही होगी। मैं आपका दोस्त सीनियर सेल्स मैनेजर उड़ीसा वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड आपका आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। एंड बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये आज का सेशन, ऑफ कोर्स हमेशा की तरह, क्योंकि आज जो टॉपिक मैं कवर करूंगा आप लोगों के साथ वो होगा ग्लाइसेमिक हेल्थ, यानी कि डायबिटीज। इसको हम नॉर्मल शब्दों में डायबिटीज भी कहते हैं, जो ब्लड में हमारे शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो आज थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बात करूंगा और साथ ही साथ मैं आपको ये और बताऊंगा कि किस तरीके से एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। जो मेडिकेशंस आपकी चल रही हैं, जो डायबिटीज कंडीशन में जो दवाइयां दी जाती हैं, वो दवाइयां क्या रोल प्ले करती हैं हमारी बॉडी के अंदर, और साथ ही साथ किस तरीके से उन दवाइयों से हम लोग छुटकारा भी पा सकते हैं। इन चीजों के बारे में आज मैं आप लोगों के साथ डिटेल में बातें करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं उम्मीद करूंगा कि गवर्नमेंट की दी हुई गाइडलाइंस का हम सभी लोग पालन कर रहे होंगे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, सिचुएशन अभी भी टफ है। वर्क फ्रॉम होम चालू है, मैं इनफैक्ट अपने घर पे बैठा हुआ हूँ। अभी वेस्टीज का जो ब्रांच ऑफिस है हमारा भुवनेश्वर का, वो बिल्कुल बंद है शटडाउन के चलते। 31 तारीख तक शटडाउन किया हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं कि 1 तारीख से क्या गाइडलाइन आती है। अगर जो 1 तारीख से खुलेगा तो यस, ऑफिस से फिर काम शुरू होगा। चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में अगर जो मैं बात करूंगा तो थोड़ा सा ये सेशन लंबा रहेगा आप लोगों के लिए। ग्लाइसेमिक हेल्थ आज जो टॉपिक कवर करना है हमने, ग्लाइसेमिक हेल्थ यानी कि डायबिटीज। सर्वे कहता है कि इंडिया जो है वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल बन चुका है। एंड एक रिसेंट सर्वे जो अभी मैंने स्टडी किया था वो ये भी था कि इंडिया में स्मोकर्स या टबैको यूजर्स, जो लोग पान तंबाकू गुटखा जैसी चीजों का सेवन करते हैं, या जो लोग धूम्रपान करते हैं जिसे सिगरेट कहा जाता है या स्मोक कहा जाता है, जितनी मौतें स्मोकर्स की होती हैं उनसे 3 गुना ज्यादा मौतें डायबिटिक कंडीशंस में होती है, ये कहा जाता है। एंड डायबिटीज मल्टीपल रीजंस की वजह से होती है। जो सबसे पहला और मेन रीजन होता है वो फैमिली बैकग्राउंड है, जेनेटिक है। कि फॉर एग्जांपल अगर जो किसी की फैमिली में किसी को डायबिटीज की कंडीशन है, तो चांसेस ये होते हैं कि उनके आने वाली जनरेशन्स में से किसी ना किसी को वो ट्रांसफर होती है। दूसरा होता है हमारी लाइफस्टाइल, हमारी खाने पीने की कमजोर आदतें। हमारी जो कमजोर लाइफस्टाइल है, कमजोर लाइफस्टाइल का मतलब फिजिकल एक्सरसाइज हम लोग नहीं करते हैं। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, जब मैंने फिटनेस एंड डाइट के बारे में आपको बताया था कि हेल्दी रहने के 4 तरीके होते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल के। पहला है फिजिकल एक्सरसाइज, दूसरा है फूड, तीसरा बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना जरूरी है, और चौथा सप्लीमेंटेशन, यानी कि फूड सप्लीमेंट्स खाने जरूरी है। इन 4 चीजों का राइट कॉम्बिनेशन अगर जो आप रखते हैं तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली फिजिकल एक्सरसाइज के नाम पे हम लोग जीरो रहते हैं। ईटिंग हैबिट की अगर जो मैं बात करूं तो हम सभी लोगों की आदतें जो हैं, ईटिंग हैबिट जो है वो खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि हम स्वाद के अनुसार चीजें खाना ज्यादा पसंद करते हैं। जो चीजें हमें स्वाद लगती हैं वो चीजें हम ज्यादा खाना पसंद करते हैं, जो चीजें स्वाद नहीं लगती वो चीजें हम कम खाना पसंद करते हैं। और छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सबकी सेम सिचुएशन है। एंड अभी अगर जो मैं छोटे बच्चों की बात करूं तो छोटे बच्चों को वेजिटेबल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं। कोई सी भी वेजिटेबल बना दो, छोटे बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ, आलू हर बच्चे को पसंद आता है। एंड कई सारे और प्रोसेस्ड फूड आते हैं मार्केट में जो छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक को सबको बहुत पसंद है। जैसे पास्ता, पास्ता के अलावा आपका मैगी आता है, 2 मिनट नूडल्स जिसे कहा जाता है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक को वो बहुत पसंद है। दीज आर प्रोसेस्ड फूड्स एंड वो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं हमारे शरीर को। बट अनफॉर्चुनेटली हमें वो चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। क्यों? क्योंकि वो चीजें खाने में बड़ी स्वाद लगती है। इसलिए क्योंकि चीजें हम खाना वही पसंद करते हैं जो हमें स्वाद लगती हैं। जो चीजें हमें स्वाद नहीं लगती वो हम खाना पसंद नहीं करते। एंड इसके अलावा अगर जो हम देखें, लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा बिजी है हमारी, स्ट्रेस इतना ज्यादा है जिसके चलते कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से कई सारे हेल्थ कंडीशंस होती हैं, हेल्थ सिचुएशंस हमारी होती हैं। एंड अगर जो हमारा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है खराब खाने पीने की आदतों के चलते या फिर फैमिली हिस्ट्री के चलते, उसकी वजह से उसे अगर जो हमने कंट्रोल नहीं करा तो उसकी वजह से कई सारी और हेल्थ कंडीशंस जो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर के अंदर डेवलप होती हैं। जैसे फ्रीक्वेंट अगर जो हमारा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है उससे हमारे किडनीज, हमारा हार्ट, हमारे लीवर, हमारे लंग्स इफेक्ट होते हैं।
जिनकी वजह से और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं। अब सवाल ये उठता है शुगर बढ़ता कैसे है। बड़ा एक सिंपल सा साइंस मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा कि शुगर बेसिकली होती कैसे है। जो भी हम खाना खाते हैं, मेजोरिटी जो भी हमारा फूड होता है, रोटी सब्जी दाल चावल, जो भी चीजें हम खाते हैं, मेजोरिटी ऑफ द फूड हमको एनर्जी देता है, जिनमें जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो होता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की अगर जो मैं बात करूं तो मेजरली ग्लूकोज हमें कौन कौन से फूड से मिलता है। सबसे पहले जो हमें ग्लूकोज मिलता है, जो मेन और प्राइमरी फूड है ग्लूकोज मतलब बॉडी को एनर्जी देने का, जिससे हमें ग्लूकोज मिलता है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स लाइक रोटी चावल आलू, ये कुछ फूड होते हैं, प्लस पास्ता हो गया, मैदे की जितनी भी बनी हुई चीजें हो गई, ब्रेड हो गई, इन सब चीजों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में ग्लूकोज। ग्लूकोज जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। इसके अलावा शुगर हो गई, जो हम व्हाइट शुगर घर में इस्तेमाल करते हैं, जो भी हम मीठा घर में इस्तेमाल करते हैं, मिठाई हम खाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्राइमरी सोर्स होता है ग्लूकोज का। अब होता क्या है, एक मैं हेल्दी कंडीशन की बात करता हूं आपसे। फॉर एग्जांपल नाश्ते में हमने 2 रोटी खाई, उसके साथ आलू की सब्जी खाई, ये सारा जो फूड है हमारा सारा फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि फुल ऑफ ग्लूकोज है। बॉडी को ग्लूकोज मिलता है तो ब्लड में क्या होता है, हमारा ग्लूकोज आ गया। अब ब्लड में ग्लूकोज यानी कि ब्लड में हमारे शुगर का लेवल बढ़ रहा है उस वक्त। ऐसे में हमारी बॉडी का एक ऑर्गन होता है जिसको कहा जाता है पैंक्रिया। पैंक्रिया का यहाँ पे रोल प्ले होता है। और पैंक्रिया काम क्या करता है, पैंक्रिया एक तरल पदार्थ रिलीज करता है हमारे ब्लड में। जो काम क्या करेगा उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। वो तरल पदार्थ क्या होता है पहले उसके बारे में समझते हैं। उस तरल पदार्थ को कहा जाता है इंसुलिन। इंसुलिन मेजरली हमारी बॉडी के अंदर काम क्या करता है, हमारे सेल्स को अनलॉक करता है। जैसे ही हमारे सेल्स अनलॉक होते हैं, यानी कि जैसे ही हमारे कोशिकाओं का ताला खुलता है, तो कोशिकाओं का दरवाजा खुल जाता है ताला खुलते ही। और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो जो भी ग्लूकोज, जो भी शुगर हमारे ब्लड में आया है हमारे फूड के माध्यम से, वो ग्लूकोज हमारे सेल्स में चला जाता है, जिससे हमारे सेल्स को नरिशमेंट मिलता है। अनफॉर्चुनेटली ग्लाइसेमिक हेल्थ यानी कि डायबिटिक कंडीशन में, जिनको डायबिटीज की शिकायत है, उनकी कंडीशन में जो वो पैंक्रियाज होती हैं वो उस तरल पदार्थ यानी कि उस इंसुलिन को रिलीज नहीं कर पाती। और जब वो रिलीज नहीं होता है तो हमारे सेल्स के जो पोर्स होते हैं वो ब्लॉक्ड रहते हैं, सेल्स अनलॉक नहीं होते, और जो वो ग्लूकोज होता है वो हमारे सेल्स में एंटर नहीं कर पाता, वो रह जाता है हमारे ब्लड में। अब जैसे ही वो ब्लड में रहता है तो जाहिर सी बात है डायबिटिक कंडीशन होती है, हमारा शुगर लेवल बढ़ता है, जिससे कई सारी कॉम्प्लिकेशंस आती है। अब डॉक्टर्स कहते हैं कि भैया शुगर अगर जो आपको है तो आपको पूरी उम्र जब तक आप जिंदा हैं आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी पड़ेगी। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब क्या है, आपको मॉर्निंग वॉक करनी पड़ेगी, इवनिंग वॉक करनी पड़ेगी, मतलब फिजिकली आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको परहेज करना पड़ेगा खाने में। क्या क्या खाना परहेज करना है आपको, आपको परहेज करना है मीठा, आपको परहेज करना है आलूओं का, आपको परहेज करना है मेजरली चावलों का। ये 3 चीजें डॉक्टर्स स्ट्रिक्टली रिकमेंड करते हैं कि ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी। साथ ही साथ फिजिकल एक्सरसाइज आपको करनी है, एंड उसके साथ साथ डॉक्टर्स आपको कुछ टैबलेट्स दे देते हैं कि खाना खाने के नाश्ते के तुरंत बाद आपको एक टैबलेट खानी है, लंच के तुरंत बाद एक और टैबलेट खानी है, और डिनर के तुरंत बाद एक और टैबलेट खानी है। साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकली आपको एक्टिव रहना है, और प्लस खानों का आपको परहेज करना है। अब एक चीज बिल्कुल समझ में आती है कि खाना कंट्रोल करना है हमें, वो सारे फूड जिससे हमें डायरेक्ट शुगर मिलता है या ग्लूकोज मिलता है उनको हमें कंट्रोल करना है। और एक चीज जो टैबलेट्स जो डॉक्टर्स देते हैं उसको और समझना जरूरी है। वो टैबलेट्स करते क्या है, वो टैबलेट्स आपकी पैंक्रियाज को हेल्दी नहीं करते, या वो टैबलेट्स आपके बॉडी में इंसुलिन रिलीज नहीं करेंगे। वो टैबलेट्स आपकी बॉडी से यूरिन पास आउट कराएंगे। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको यूरिन ज्यादा पास होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो वो टैबलेट वो खाते हैं डायबिटीज की, उस टैबलेट के माध्यम से उनको ज्यादा से ज्यादा यूरिन पास होता है, जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा यूरिन पास होगा, जिसकी वजह से यूरिन के थ्रू जो हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो रिलीज होगा, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज रिलीज होगा जिससे बॉडी में ब्लड में शुगर का लेवल कंट्रोल रहेगा। अब एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी होगी कि जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खा के मजा बहुत आता है। भाई हमने रोटी सब्जी दाल चावल दूध दही जो भी चीजें हम खाते हैं, और खाना खा के मजा बहुत आता है, और खाना खाने के बाद फील आता है भाई मजा आ गया, पेट भर गया। अब इसके पीछे भी एक साइंस है। वो साइंस क्या है, आप खाने में देखिए, अब अगर जो मैं अपने हमारे इंडियन डाइट की बात करूं, हमारे इंडियन डाइट में रोटी और चावल सबसे मेन फूड है, एंड आलू
आलू एक ऐसा फूड है जो इंडिया के लगभग 90% स्टेट्स में एक रेगुलर फूड माना जाता है। 90% स्टेट्स में। हम लोग उड़ीसा में हैं, उड़ीसा की मैं बात करूं तो आलू के बिना तो जीवन ही अधूरा है लोगों का। आप देखें कि चिकन बनेगा उसमें आलू डलेगा, मटन बनेगा उसमें आलू डलेगा, भिंडी, मैं आई बिलोंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, हमारे यहाँ भिंडी जो बनती है वो बिना आलू की बनती है, बट उड़ीसा में जो भिंडी बनती है उसमें भी आलू डाला जाता है। कोई भी सब्जी आप ले लो उसमें आलू डलेगा, और जो बचा हुआ आलू है उसका भरता बना दिया जाता है। तो ये जितने भी हमारे खाने होते हैं, रोटी चावल एंड आलू, ये तीन जो मेजर फूड हो गए जिनके अंदर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, सिंपल प्लेन कार्बोहाइड्रेट है इनके अंदर। एंड कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं, इसके बारे में आज मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा। आज सिंपल हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैं बताऊंगा आपको। डिटेल कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ट्रेनिंग में अलग से आप लोगों के लिए कर दूंगा। तो ये करेंगे क्या, ये आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, और जैसे ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं हमारा इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन हमारे सेल्स को अनलॉक करता है, जिससे ग्लूकोज हमारे सेल्स के अंदर जाता है, और तुरंत हमारे ब्रेन में एक फीलिंग आती है जिसको कहा जाता है फील गुड फैक्टर, और हमें लगता है भाई मजा आ गया खाना खा के। बट डायबिटिक कंडीशन में ऐसा नहीं होता। डायबिटिक कंडीशन में क्योंकि इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा है, नंबर वन, जिसकी वजह से सेल्स अनलॉक नहीं हो रहे और हमारे सेल्स में ग्लूकोज नहीं जा रहा है, और हमारे ब्रेन में फील गुड फैक्टर नहीं आ रहा है। यहां पे आप कोई भी डायबिटिक पेशेंट से पूछेंगे, एंड हो सकता है आप में से अगर जो कोई किसी को डायबिटिक कंडीशन हो, तो आप लोग मेरी बातों से सहमत करेंगे कि आप लोगों को भूख ज्यादा लगती है। भूख इसलिए ज्यादा लगती है क्योंकि जितना भी आप खा लें इंसुलिन रिलीज हो नहीं रहा है, वो फील गुड फैक्टर जो खाना खाने की वजह से आना चाहिए वो नहीं आता है, जिसकी वजह से भूख ज्यादा लगती है। और डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि खाने में कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या डायबिटीज खत्म की जा सकती है? ऐसा क्या हम लोग करें कि हम जो दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं डायबिटीज की, क्या वो डायबिटीज की दवाइयां बंद की जा सकती हैं? यस। वो डायबिटीज की दवाइयां जो आप खा रहे हो, वो डायबिटीज की दवाइयां आपकी परमानेंट बंद हो सकती हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोगों को शायद मेरी ये बात हजम ना हो, बट ये बिल्कुल फैक्ट है कि ऐसा कुछ किया जा सकता है जिससे हम हमारी डायबिटीज की दवाइयां बिल्कुल बंद कर सकते हैं। और डॉक्टर्स हमसे खुद कहेंगे, आपसे खुद कहेंगे कि अब आपको डायबिटीज की दवाई खाने की जरूरत नहीं है, और वो होगा आपकी प्रॉपर लाइफस्टाइल के चलते। आपको अपने लाइफस्टाइल में करने हैं मॉडिफिकेशन, और मॉडिफिकेशन करने ये हैं, आपको कंट्रोल करनी है अपनी डाइट, और अपनी डाइट में आपको मेजरली कंट्रोल करने हैं अपने कार्बोहाइड्रेट इंटेक। जो भी कार्बोहाइड्रेट आप अपनी बॉडी के लिए ले रहे हो, उस कार्बोहाइड्रेट को आपने रिप्लेस करना है अदर फूड से। बड़ा सिंपल फॉर्मूला। अपनी सब हेल्थ केयर ट्रेनिंग में मैं एक चीज कहता हूं कि अगर जो आपको हेल्दी रहना है तो आपकी प्लेट में 50% वेजिटेबल्स होनी बहुत जरूरी है। और स्पेशली अगर जो मैं डायबिटिक कंडीशंस की बात करूं तो उस कंडीशन में तो स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड है। आप किसी भी डॉक्टर से पूछिए, किसी भी एक्सपर्ट से पूछिए, वो हमेशा एक बात कहेंगे कि जितनी ज्यादा वेजिटेबल्स आप खाएंगे अपनी डेली डाइट में, डायबिटीज तो बहुत छोटी सी चीज है, कोई भी हेल्थ कंडीशन आपकी बॉडी के अंदर नहीं हो सकती। अब वेजिटेबल्स कौन सी? आलू नहीं खाने, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब ये मत सोचिएगा वेजिटेबल्स बोल दी तो अब मैं अपनी 50% अपनी प्लेट में आलू डाल दूं। नो, आलू नहीं डालने, आपने बाकी सारी सब्जियां डालनी है। कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कैबेज, कैप्सिकम, ग्रीन बीन्स, इसके अलावा ड्रम स्टिक्स आती हैं, वेरी हेल्दी। ड्रम स्टिक्स नॉर्मली उसे हिंदी में क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता, बट ड्रम स्टिक्स नॉर्मली अगर जो आप देखें सांभर, तो साउथ इंडिया में जो सांभर बनता है उसमें ड्रम स्टिक्स स्ट्रिक्टली डाली जाती है। इसके अलावा वेजिटेबल्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं अनियंस, टमाटोज, क्यूक्यूम्बर आप यूज कर सकते हैं सैलेड के लिए, ठीक। ये सारी वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स जितनी खाओ एक दिन में, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है आप उतनी खाओ। अब करना क्या है, अब वेजिटेबल्स आपने 50% रख दी, ठीक। कार्बोहाइड्रेट आपको 90% कम कर देने हैं। और अगर जो आप 100% बंद कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट। हालांकि 100% बंद करना बहुत टफ है, क्योंकि अगर जो आपने 100% उसे बंद कर दिया तो आप कीटोसिस मोड में आ जाएंगे। ऑल्दो कीटोसिस मोड खराब नहीं होता, ठीक। एक डाइट होती है जिसको कीटोजेनिक डाइट कहा जाता है, जो
फैट लॉस के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, बट और साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो डायबिटिक कंडीशन में भी बहुत अच्छा काम करेगी। फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलर रखिए, अपनी डाइट आप रेगुलर कंट्रोल कीजिए, अपनी डाइट में ऐड कीजिए जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा वेजिटेबल्स। वेजिटेबल फॉर्मूला है हेल्दी रहने का, बट अनफॉर्चुनेटली वेजिटेबल्स के नाम पे हम लोग जीरो रहते हैं। हमारी अगर जो हमारी प्लेट की हम बात करें, प्लेट में क्या है, 70% कार्बोहाइड्रेट है। रोटी और चावल की क्वांटिटी सबसे ज्यादा। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ, ढाबे में जाओ, एक वेज थाली मंगाओगे या नॉन वेज थाली भी मंगाओगे, उसमें आप देखोगे 70% तो चावल है, चावल और रोटी और आलू से भरे हुए हैं, यानी कि 70% कार्बोहाइड्रेट है, बाकी का 30% फैट और प्रोटीन है। अब आपको करना क्या है, आपको उल्टा कर देना है, आपको उल्टा कर देना है। 50 से 60%, 70% वेजिटेबल्स डाल दीजिए, बाकी का फैट और प्रोटीन डालिए, ठीक है। थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट खाएंगे भी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सो यू नीड टू रिवर्स, यू नीड टू स्विच योर डाइट। आपको एक हेल्दी डाइट में अपने आप को स्विच करना है। एंड यस, उसके साथ साथ आपको ऐड करना है अपनी डाइट में मल्टीविटामिन, जो बहुत जरूरी है, ठीक। वेस्टीज आपको देता है स्पिरुलिना, वेस्टीज आपको देता है स्पिरुलिना के अलावा विटामिन में कॉम्बायोटिक्स देता है, जो बहुत अच्छा एक फूड है, जिसके अंदर प्रोबायोटिक्स भी है, जो आपके बॉडी के बैड बैक्टीरिया को खत्म करता है। या आप आयुशांति का वाइटल कॉम्प्लेक्स, इन तीनों में से कोई भी एक मल्टीविटामिन आप सेलेक्ट कीजिए, अपनी डेली डाइट में ऐड कीजिए। ये मैं बता रहा हूं डायबिटिक कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में भी ऐड कर सकते हैं, बट क्योंकि इस वक्त हम ग्लाइसेमिक हेल्थ की बात कर रहे हैं तो मैं डायबिटिक कंडीशन को की आपको बता रहा हूं। इसके साथ साथ आपने एक मल्टीविटामिन ऐड करना है, और साथ ही साथ आपने ऐड करना है ओमेगा 3 फैटी एसिड। वेस्टिज के पास दो सप्लीमेंट है जिसके अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है। नंबर 1 क्रिल ऑयल, जिसके अंदर ईपीए और डीएचए के कॉम्बिनेशन में वो ओमेगा 3 है। ईपीए जिसे कहा जाता है इकोसा पेंटानोइक एसिड, डीएचए जिसे कहा जाता है डोकोसा हेक्सोनोइक एसिड। डेडली कॉम्बिनेशन है ओमेगा 3 का। साथ ही साथ दूसरा ओमेगा 3 में आता है हमारा, जिसमें हम आपको देते हैं अल्फा लिनोलेनिक एसिड, एंड लिनोलेनिक एसिड जो हम देते हैं आपको फ्लैक्स ऑयल के माध्यम से। इसके अलावा हम आपको देते हैं सी बक्तौन, जिसके अंदर फैटी एसिड का भरमार है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9। साथ ही साथ चौथा सप्लीमेंट आता है फैटी एसिड्स को अगर जो मैं बात करूं तो कोकोनट ऑयल कैप्सूल। इनमें से क्रिल ऑयल के साथ इन तीनों में से कोई भी एक सप्लीमेंट को ऐड कीजिए। क्रिल ऑयल तो ऐड करना ही करना है, बाकी फ्लेक्स, सी बक्तौन या कोकोनट ऑयल में से एक सप्लीमेंट और ऐड करिए। ये आपने करा, आपने अपनी डाइट में नंबर 1 पहले क्या रखा, आपने अपनी डाइट में रखा पहले कार्बोहाइड्रेट, राइट। सॉरी, आपने अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम किया, सबसे पहले क्या ऐड करा, वेजिटेबल्स ऐड करी। साथ ही साथ प्रोटीन हाई रखा, प्रोटीन हमेशा हाई रखना चाहिए। थोड़ा सा आपने फैट रखा, प्लस उसके साथ आपने ऐड किया मल्टीविटामिन, विटामिन स्पिरुलिना, कॉम्बायोटिक्स या वाइटल कॉम्प्लेक्स, इन तीनों में से कोई भी एक मल्टीविटामिन। साथ ही साथ क्रिल ऑयल स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड है डायबिटिक कंडीशन में। क्रिल ऑयल के साथ साथ आप फ्लेक्स, सी बक्तौन या फिर कोकोनट ऑयल, इन तीनों में से कोई भी एक क्रिल ऑयल के साथ ऐड करना है। अब बात करते हैं ग्लाइसेमिक हेल्थ में और हम आपको क्या दे सकते हैं। उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं, एंड मैं आपको बताऊंगा कि ग्लाइसेमिक हेल्थ में हम और आपको क्या दे सकते हैं। ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है ग्लाइसेमिक हेल्थ के ऊपर, जिसमें क्लियरली आपको शायद मेरी स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि ग्लाइसेमिक हेल्थ रेफर्स टू हेल्दी लेवल्स ऑफ ब्लड शुगर। ब्लड शुगर के हेल्दी लेवल्स को रेफर करता है ग्लाइसेमिक हेल्थ। एंड अगर जो आपका शुगर लेवल हेल्दी नहीं है, उसकी वजह से कई सारे और रिस्क आपकी बॉडी के अंदर हो सकते हैं। ओबिसिटी, हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर, हाई लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स आपकी बॉडी के अंदर हो सकते हैं। यहाँ पे एक चार्ट दिखाया गया है कि नॉर्मल आपका अगर जो 100 mg पर डेसीलीटर है, तो ये नॉर्मल कंडीशन होती है। 100 to 126 mg पर डेसीलीटर है तो ये प्री डायबिटिक कंडीशन होती है। और अगर जो 126 से ऊपर आपका शुगर लेवल शूट अप होता है तो ये आपकी डायबिटिक कंडीशन होती है, जिसे टाइप 2 डायबिटीज कहा जाता है। अब हेल्दी लाइफस्टाइल तो हमने कर ली, कुछ सप्लीमेंट मैंने आपको बता दिया, उसके साथ देयर आर फ्यू मोर थिंग्स जो आपको ऐड करनी बहुत जरूरी है अपनी डाइट में, जो नेचुरल हम हमारे राशन में लेके आते हैं अपने अपने डेली फूड से। पहला है सिनेमन पाउडर। आपने सुना होगा दालचीनी, दालचीनी के की स्टिक्स भी आती हैं और दालचीनी का पाउडर भी आता है। मैं रिकमेंड करूंगा आपसे पाउडर। एंड दालचीनी पाउडर आपको किस चीज में मिक्स करना है ये समझना जरूरी है। जो भी चीजें आप खा रहे हैं या पी रहे हैं,
पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, वॉट एवर जो भी फूड आप खा रहे हैं उसमें आपको सिनेमन पाउडर जरूर डालना है। सिनेमन आपकी ग्लाइसेमिक हेल्थ को इंप्रूव करता है। सिनेमन आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, हाइपरटेंशन के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली डायबिटिक कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है। सो ऑलवेज ऐड सिनेमन पाउडर इन योर डेली डाइट, कुछ भी आप खा रहे हैं, ठीक, इसको आपने जरूर ऐड करना है। प्लस कुछ सप्लीमेंट मैं आपको और बताना चाहूंगा इसी कैटेगरी में। उस सप्लीमेंट में सबसे पहला सप्लीमेंट है वेस्टीज नीम। अब नीम एक ऐसी चीज है, इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। प्राचीन काल से लोग नीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े बुजुर्गों से अगर जो हम पूछते हैं तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं नीम हकीम, खूब सारा खाओ, रात को नीम के पेड़ के नीचे सो जाओ, जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ोगे। आज शहरों में नीम का इस्तेमाल कम हो गया है, लेकिन आज भी अगर जो गांव और देहातों में आप जाते हैं, किसी बच्चे को चिकन पॉक्स अगर जो हो गया, माता जिसे कहते हैं, किसी बच्चे को चिकन पॉक्स अगर जो हो गया तो उसके बिस्तर के आसपास नीम के पत्ते पौधे लगा दिए जाते हैं, सो दैट वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। पावरफुल ब्लड प्यूरिफायर इसे कहा जाता है। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती हैं। ऑल्दो ये ब्लेमिशेस में बहुत अच्छा काम करता है, स्किन डिसऑर्डर में बहुत अच्छा काम करता है, किडनीज की कंडीशन में बहुत अच्छा काम करेगा, ओवरऑल वेलबींग को आपके सुधारेगा, बट स्पेशली हमने रखा आपकी ग्लाइसेमिक हेल्थ के लिए। अब इंसुलिन तो रिलीज हो नहीं रहा, ब्लड खाना जो हम खा रहे हैं, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ रहा है, जो वो इंसुलिन रिलीज ना होने की वजह से हो क्या रहा है, हमारे सेल्स अनलॉक नहीं हो रहे हैं और हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ रहा है। अब नाश्ते से और डिनर से आधा आधा घंटा पहले आप एक एक नीम का कैप्सूल खाइए। ये काम क्या करेगा, ये ऑलरेडी आपके, नीम कड़वा होता है राइट, तो ये शुगर के लेवल को ऑलरेडी आपके बैलेंस करके रखने में मदद करेगा। यानी कि नाश्ते से आधा घंटा पहले आपने लिया, उसके बाद जो भी आपने नाश्ता करा उससे जो भी आपको ग्लूकोज मिला, जो भी शुगर मिला, वो बढ़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने नीम खा लिया है। तो नीम डायबिटीज कंडीशन में हम खाली पेट रिकमेंड करते हैं, बाकी खाना खाने के बाद इसको आप रेगुलर बेसिस पे खा सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, नीम ठंडा होता है, इसलिए नीम को रोज नहीं खाया जाता। एक दिन छोड़कर एक दिन कोई भी इंसान नीम के कैप्सूल रेगुलर बेसिस पर कंज्यूम कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रेविंग होती है मीठा खाने की, क्योंकि शुगर या कार्बोहाइड्रेट आप ले नहीं रहे हो राइट, ग्लूकोज बॉडी को नहीं मिल रहा है, फील गुड फैक्टर नहीं आ रहा है डायबिटिक कंडीशन में स्पेशली, तो क्रेविंग होगी, कुछ खा लूं, कुछ खा लूं, कुछ खा लूं, ठीक, मीठे की बड़ी क्रेविंग होती है। तो ध्यान रखिएगा, उस क्रेविंग को कंट्रोल करना है एंड यूज करना है स्टीविया। मार्केट में देर आर सो मेनी शुगर फ्री टेबलेट्स अवेलेबल, बट स्टीविया ही मैं स्ट्रिक्टली रिकमेंड इसलिए करता हूं क्योंकि ये नेचुरल स्वीटनर है। मार्केट में कई सारे ऐसे आते हैं जो नेचुरल नहीं है एंड उनके अंदर केमिकल्स डाले जाते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं लॉन्ग रन में। ऑफ कोर्स वंस इन अ ब्लू मून फाइन, बट लॉन्ग रन में वो हमारे ब्रेन को, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं। स्टीविया नेचुरल स्वीटनर होता है, इसका खेती बाड़ी होती है, कहा जाता है ईस्टर्न यूपी और बिहार साइड में बहुत ज्यादा खेती बाड़ी होती है इसकी, और इसको मीठी तुलसी भी कहा जाता है हिंदुस्तान में। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है 300 गुना ज्यादा मीठा है ये चीनी से, लेकिन इसके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स बिल्कुल 0 है एंड मीठा है, विद नो कैलोरिक वैल्यू। मीठा तो है बट कैलोरीज बिल्कुल भी नहीं है, तो आइडियल फूड है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी जो फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं स्पेशली रिकमेंड करता हूं अपनी सभी ट्रेनिंग्स में कि अगर जो फिट और हेल्दी रहना है तो भैया से बिग नो टू शुगर, चीनी बिल्कुल यूज नहीं करनी। आप मीठे के शौकीन है, घर में मीठी चीजें कौन कौन सी बनती है, चाय बनती है, कॉफी हम बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, खीर, अभी जैसे रक्षाबंधन आने वाला है तो मिठाइयों का सीजन आने वाला है, ठीक। अभी क्योंकि कोविड-19 चल रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा, स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा आपको कि आप मार्केट से मिठाई बिल्कुल परचेज ना करें, कुक करें अपने घर में। कैसे कुक करेंगे, यूट्यूब चैनल खोलो, जो भी मिठाई बनानी है हर मिठाई की रेसिपी अवेलेबल है आप लोगों के लिए। अब उसमें जितना भी क्वांटिटी वो चीनी का डाल रहे हैं, आप चीनी हटा दीजिए, चीनी की बजाय आप डाल दीजिए स्टीविया। मीठे का मजा आएगा आपको और आपकी ग्लाइसेमिक हेल्थ भी इंप्रूव रहेगी। इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है, इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है। तो ये चीजें आपने करनी है। इनके अलावा आप एक और सप्लीमेंट जो स्ट्रिक्टली हम रिकमेंड करते हैं डायबिटिक कंडीशन में आपको, वो सप्लीमेंट है आपका ग्लूको हेल्थ।
एंड ग्लूको हेल्थ की अगर जो मैं बात करूं तो अगेन नेचुरल सप्लीमेंट है। उसके इंग्रेडिएंट्स अब अगर जो पढ़ेंगे तो उसके अंदर सिनेमन हमने डाला हुआ है, और मैंने आपको पहले भी बताया था सिनेमन यानी कि दालचीनी जो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, बहुत ज्यादा बेहतरीन होता है डायबिटिक कंडीशन में। ठीक, ग्लूको हेल्थ आप साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स, अगर जो एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, लाइफस्टाइल कौन सी जो मैंने आपको बताई, फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज किसी भी तरीके से, साइकिलिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, चॉइस इज कंप्लीटली योर्स, चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। वेट ट्रेनिंग कीजिए, पुशअप्स कीजिए, फ्री बॉडी स्क्वाट्स कीजिए, क्रंचेस मारिए, कुछ भी कीजिए, व्हाटएवर, बट फिजिकल एक्सरसाइज जरूर कीजिए। सिर्फ डायबिटिक कंडीशन में ही नहीं, किसी भी कंडीशन में फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और पूरे दिन भर में हमारे पास 24 घंटे, और 24 घंटे में से 1 घंटा नहीं कोई इंसान नहीं निकाल सकता, फिर वो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। तो 1 घंटा जरूर अपने शरीर को दीजिए फिजिकल एक्सरसाइज के माध्यम से, जिस भी एक्सरसाइज में आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें भी आपका पसीना निकल रहा है, जिसमें भी आपकी दिल की धड़कन 110 या उससे ज्यादा हो रही है। ये भी ध्यान रखिएगा, जिसमें भी आपकी दिल की धड़कन 110 या 1 मिनट में 110 या उससे ज्यादा होती है, उनको बहुत अच्छी एक्सरसाइज कहा जाता है। बेसिकली उसको कार्डियो एक्सरसाइज कहा जाता है। सो एक्सरसाइज के साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल, यू नीड टू ईट लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स। जितना हो सके उतना वेजिटेबल खाइए, कोई लिमिट नहीं है वेजिटेबल खाने की। खाएंगे कैसे? कच्चा खाइए, बॉईल करके खाइए, पका के खाइए, चॉइस इज कंप्लीटली योर्स, चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। ठीक, रेस्ट्रिक्ट कीजिए अपने कार्बोहाइड्रेट, रेस्ट्रिक्ट कीजिए अपने शुगर को। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आप अगर जो रहेंगे, और ये सप्लीमेंट जो मैंने आपको बताया, कौन कौन से सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट अगर जो कम करेंगे, यानी कि होल ग्रेन वाली चीजें कम करेंगे। होल ग्रेन कौन से? चावल, गेहूं, ये 2 होल ग्रेन मेजर मैं आपको बता रहा हूं जो आप कम करेंगे कार्बोहाइड्रेट से। ये आप कम करेंगे तो आपको फाइबर कम मिलेगा, फाइबर की पूर्ति होगी आपकी वेजिटेबल से। साथ ही साथ होल ग्रेन आप कम लेंगे तो आपको विटामिन और मिनरल्स की कमी रहेगी, तो वो आप पूरा करेंगे वेजिटेबल प्लस मल्टीविटामिन जो मैंने आपको बताया, या तो स्पिरुलिना, या फिर कॉम्बायोटिक्स, या फिर वाइटल कॉम्प्लेक्स, इन तीनों में से कोई भी एक। प्लस आपने ऐड करना है क्रिल ऑयल, क्योंकि उसके अंदर ईपीए और डीएचए के कॉम्बिनेशन में ओमेगा 3 फैटी एसिड है। उसके साथ आप फ्लेक्स, या तो फ्लेक्स या कोकोनट ऑयल या फिर सी बकथॉर्न, ये आप ऐड कर सकते हैं। प्लस हमारी ग्लाइसेमिक हेल्थ के जो सप्लीमेंट है, नीम कैप्सूल, स्टीविया एंड ग्लूको हेल्थ आयुषांते का, ये सारी चीजें आप ऐड करेंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कुछ समय के बाद जब आप डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाएंगे तो एक समय ऐसा जरूर आएगा कि डॉक्टर कह देंगे कि अब आपको एक्स्ट्रा दवाई खाने की जरूरत नहीं है, आपकी शुगर कंट्रोल्ड है। इसी अच्छी लाइफस्टाइल को आप मेंटेन करके रखिएगा, सो दैट आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके और आपको लाइफ में कभी भी किसी भी दवाई की जरूरत ना पड़े। इनफैक्ट वेस्टीज में हमारा पर्पस भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग हेल्दी रह सकें और आप अपने लोगों को हेल्दी कर सकें, क्योंकि जीवन का सबसे पहला सुख निरोगी काया ही होती है। अगर जो शरीर हेल्दी है तो सारी चीजें अच्छी हैं, अगर जो शरीर हेल्दी नहीं है तो कोई भी चीज अच्छी नहीं है। सो दिस इज इट, ये था आज का कंप्लीट सेशन। आई होप आपको क्लैरिटी हुई होगी आज ग्लाइसेमिक हेल्थ के बारे में। बाकी कोई भी क्वेरी अगर जो होगी तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके मेरे को जरूर बताइएगा। आज का सेशन हम यहीं कंप्लीट करते हैं। सेफ रहिएगा, हेल्दी रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, और मेरे को ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए जिसके ऊपर मैं आपको डिटेल में जानकारी दे सकूं। एंड बहुत जल्दी मैं आपसे अगले एक सेशन में मिलूंगा जिसमें मैं एक अगला और नया टॉपिक आप लोगों के लिए कवर करूंगा। टिल देन टेक केयर, सुरक्षित रहिएगा, सेफ रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल।